आरजेडी पार्टी है, जेडीयू पार्टी तो मुसलमानों के लिए बुरा जान छिड़कती है। जान छिड़कती है भाषण तक, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में जाति आधारित गणना हुई और उस गणना की रिपोर्ट भी प्रकाशित कर दी गई। लेकिन अब जब हिंदू कितने हैं, मुसलमान कितने हैं, जातियों की आंकड़े बताए गए हैं, तो बीजेपी एक तरफ जहां कह रही है कि आंकड़ों में गड़बड़ी है, आंकड़े ठीक नहीं है। हमारे साथ मुनाजिर हसन जी हैं। डॉक्टर मुनाजिर हसन आरएलजेडी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार में। मुनाजिर जी, जिस तरह से हिंदुओं की आबादी, मुसलमानों की आबादी बताई गई, मुसलमानों में भी जो उनकी जातियाँ हैं वो बताई गई, कैसे देखते हैं इस जाति आधारित गणना जो कराई गई बिहार में, ये क्या अच्छा हुआ? अच्छा तो हुआ, लेकिन मुसलमानों की जो आबादी है करीब करीब 18%, उसको इन लोगों ने क्या दिया? इन सेकुलर पार्टियों ने वोट लेने का काम किया, गरम मसाले की तरह उठा करके फेंक दिया। जिस तरह खाना खाते हैं और गरम मसाला को अलग कर दिया जाता है, उसी तरह गरम मसाले की तरह अलग कर दिया। मतलब आप मान रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों को गिना गया है, उसके लिए कुछ किया नहीं गया है? नहीं किया गया, और न भविष्य में हमको उम्मीद है किया जाएगा। क्योंकि आरजेडी पार्टी है, जेडीयू पार्टी तो मुसलमानों के लिए बुरा जान छिड़कती है। जान छिड़कती है भाषण तक, लेकिन मुस्लिम लीडरशिप को इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। मुस्लिम लीडरशिप को इन लोगों ने हाशिए पर ला के खड़ा कर दिया। तो इन लोगों के लिए मुसलमान वोट बैंक है, मुसलमानों की कोई अहमियत नहीं है। और किसका राज रहा? 56 साल कांग्रेस ने राज किया, 30 साल लालू यादव नीतीश कुमार जी का राज हुआ, और इस राज में माय समीकरण बोलते हैं लालू यादव। अब माय समीकरण में क्या है? 14% यादव 54 MLA का मालिक है, 18% मुसलमान, 12 MLA पर टकटकी निगाह करके देखते रहता है कि कुछ मिल जाए। जिस तरह से बंदर का ये रहता है ना, उसी तरह से टकटकी आप मांग करते हैं कि लीडरशिप अब मिले, क्योंकि 17% आबादी है, शायद 17% आबादी है, तो मुसलमानों को लीडरशिप दिया जाए। नहीं, लीडरशिप दिया जाए, सत्ता में जगह हिस्सेदारी मिले, टिकट में हिस्सेदारी मिले, नौकरी में हिस्सेदारी मिले। तो माइनॉरिटीज को मिलती है। नीतीश कुमार कहते हैं कि माइनॉरिटीज को कितना ट्रांसफर पोस्टिंग में हिस्सेदारी मिले। नीतीश कुमार जी कहते हैं, नीतीश कुमार जी ने एक अच्छा काम किया कि चलिए जनगणना करके लोगों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी कर ये दिया। कास्ट सर्वे किया, वो ठीक किया? नहीं, कास्ट सर्वे तो जो किया इसकी मांग चल रही थी और सब सहमति से हुआ है। तो फिर मुसलमान जाएंगे कहाँ? बीजेपी की ओर थोड़ी जाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार तो कहते हैं मुसलमानों के लिए बीजेपी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। मुसलमानों के लिए नहीं किया, यही तो बीजेपी का डर दिखाते दिखाते 56 साल तक कांग्रेस ने राज किया और 30 साल तक लालू यादव और नीतीश कुमार ने राज किया। लेकिन दिया कुछ नहीं, आपको लगता है? कुछ नहीं दिया। आप मांग करते हैं कि लीडरशिप अब मिलनी चाहिए। जिस तरह से अब आ गया है सर्वे, तो लीडरशिप मिलना चाहिए ना, एक नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। सबसे पहले तो उप मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। एक मुसलमान को, एक मुसलमान को उप मुख्यमंत्री, एक दलित को उप मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, एक अत्यंत पिछड़ा को डिप्टी सीएम। कितने डिप्टी सीएम हो जाएंगे फिर बिहार में? जितने हो जाए, हिस्सेदारी की बात है, हक हुकूक की बात है, और हक हुकूक मिलना चाहिए। देखिए, हक हकूक मिलना चाहिए। जाति आधारित गणना जो बिहार में कराई गई, उस पर डॉक्टर मुनाजिर हसन क्या कहे थे? मुसलमानों को लीडरशिप देना होगा, सिर्फ वोट लेके उन्हें फुसलाना नहीं होगा, बहलाना नहीं होगा। अब मुसलमानों की मांग होने लगी है, बीजेपी का डर दिखाकर सिर्फ वोट नहीं लीजिएगा आप, ध्यान रखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोकसभा चुनाव से पहले अगर मुसलमानों का मन मिजाज बदला, AIMIM पार्टी भी है, RLJD भी है, जहाँ ये हैं, फिर समझिएगा इंडिया अलायंस के लोग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।